नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवे रिपोर्ट्स में। जैसा कि मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ प्रूफ के साथ बिगेस्ट रिक्रूटमेंट स्कैंडल का वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरआरसी कोलकाता वाले ने आरआरसी के चेयरमैन इस धांधली में इन्वॉल्व हैं और कैसे इन लोगों ने धांधली कर रखा है। इसके ही आरटीआई के रिप्लाई ने खोला है ईआर कोलकाता के चेयरपर्सन के धांधली का पोल। सीसीए 109 बैच वाले को ज्वाइनिंग तक करवा दिया है दोस्तों। और ये मैं नहीं, ये आरटीआई का रिप्लाई कह रहा है और ये आरटीआई का रिप्लाई मैं आपको दिखाऊंगा। सारी बातें मैं बताऊंगा इस वीडियो में और मैं सब कुछ सबूत के साथ बताऊंगा, ये नहीं कि हवा में बात करूंगा। आप सब लोगों को मैं आरटीआई का रिप्लाई दिखाऊंगा क्योंकि ये आरटीआई इन्हीं लोगों के वर्कशॉप से आया है, वो तो झूठ नहीं ना हो सकता है। तो आप सब लोग देखो कि कैसे ये बिगेस्ट स्कैंडल रिक्वायरमेंट का हाल करके रखे हुए हैं सीएन 2019 वाले लोग के लिए दोस्तों। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितने भी वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, जो लोग भी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा ले ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं आप सब लोगों को दिखाने वाला हूं कैसे इन लोगों ने बिगेस्ट रिक्रूटमेंट स्कैंडल करा है CAN RRC 01 2019 वाले में। मुझे तो शर्म आती है ये वीडियो बनाते हुए कि किस तरह से 2025 में भी, जब सारा चीज़ कंप्यूटराइज है, मैनुअल सिस्टम है ही नहीं, उसके बाद भी ये स्कैंडल हो रहा है, ये रिक्रूटमेंट में स्कैंडल हो रहा है। आरआरसी कोलकाता से एक काम नहीं हो रहा है, इनके चेयरपर्सन से काम नहीं हो रहा है, जो सिर्फ डीवी के लिए इनको और पैनल बनाने का काम जिम्मेदारी सौंपा गया था, ये नहीं हो पा रहा है दोस्तों। चलिए मैं आप सब लोगों को बताता हूं और दिखाता हूं कैसे इन लोगों ने किस तरह से धांधली कर रखा है। आरआरसी ईआर कोलकाता चेयरपर्सन इट्स मोस्ट बिलव्ड स्टाफ्स आर डायरेक्टली एंगेज इन स्कैम थ्रू आउट दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्पाइट दैट इट इज conspicuously instructed that CCA candidates who have appeared in the NCVT exam on or before 12/4/2019 are only eligible in para number 12.5। जैसा कि मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि पैरा नंबर 12.2 में क्लियर लिखा हुआ है कि 12/4/2019 से पहले तक जो लोग इस एग्ज़ाम में बैठे हैं वही लोग एलिजिबल हैं। और उसके बाद लोकसभा में भी ये बताया गया, लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1130 आप लोग देख सकते हैं जाके, टू बी आंसर्ड ऑन 26/7/2023 श्री अष्टनवी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑर्डर नंबर भी देख लो आप लोग। इसमें क्लियर बोला गया है कि CCA 109 बैच वाले को आप लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो लोग एलिजिबल ही नहीं है दोस्तों। आपको मैं एक और सबूत देने जा रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2019 वाले वैकेंसी में हुआ है कि ये कट ऑफ डेट रखा गया है कि उससे पहले वाले ही एलिजिबल हैं। जो नया, जो आज और कल जो आप लोग ने देखा, जो नोटिफिकेशन आया है ग्रुप डी में, उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी। ये रहा दोस्तों वो नया वाला है जिसमें आप सब लोग देख सकते हैं, इसमें भी सेम चीज़ पैरा नंबर 12.2 में मेंशन किया गया है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट इज 22/2/2025, नया वाला का बात कर रहा हूँ। ऑफ दिस CN शैल बी द कट ऑफ डेट फॉर द completion of apprenticeship. A candidate shall be considered to have completed the apprenticeship training only if he has already appeared in NCVT examination before the last date of online application, that is 22/2/2025। सेम चीज़ नए नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है। जब भी नोटिफिकेशन आता है तो एक कट ऑफ डेट रखा जाता है कि इससे पहले वाले ही लोग एलिजिबल हैं, इस डेट के बाद वाले लोग एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि जब तक एक कट ऑफ डेट नहीं जारी किया जाएगा, जितने भी लोग काम करते हैं या मान लो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई भी वर्क होगा तो उसमें उन लोगों को कैसे समझ में आया कि कब तक वाला वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है, इसीलिए कट ऑफ डेट दिया जाता है दोस्तों। तो नए वाले में भी वही हाल है और पुराने वाले में भी सेम है। उसके बाद भी इन लोगों के पास समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस तरह के वर्कर हैं, जो वर्क कर रहे हैं उसमें किस तरह के ऑफिसर सब हैं जो इतने अनलॉफुल काम कर रहे हैं, इलिजिटिमेट काम कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आप रूल के खिलाफ जाके कैसे किसी को आप अपने अंदर ज्वाइनिंग तक करवा सकते हैं।
तो ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं अपने वीडियो पे आता हूँ। और उसके बाद बट RRC ER कोलकाता चेयरपर्सन एंड मोस्ट बिलव्ड स्टाफ हैड नॉट ओनली जस्ट कंप्लीटेड देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन but also enlisted them in the panel even that ineligible and illegitimate candidates are given joining। इन लोगों ने न सिर्फ उसका और जो भी आरआरसी कोलकाता के चेयरपर्सन हैं और जो इनके जो बिलव्ड स्टाफ हैं, इन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, उनको इम्पैनल भी किया, पैनल में भी नाम आया। और हद तो तब पार हो गई कि इन लोगों ने ज्वाइनिंग तक करवा दिया है। दोस्तों मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखाऊंगा, आप सब लोग को दिखाऊंगा। और एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये एक स्टेज पे नहीं होता है, आपको पता होगा कई स्टेज पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। और उसके बाद पहले तो नॉर्मल डीवी होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद भी इन लोगों ने इम्पैनल कर दिया। और पैनल में जब पैनल आता है तो पैनल का जो हेड होते हैं, जो मेन जो साइन होके आता है, वो आरआरसी का चेयरपर्सन जब तक उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो पैनल आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब उसको पैनल नहीं दे सकते हैं। तो ये पैनल भी आरआरसी चेयरपर्सन से होके ही गुजरता है। ऐसा नहीं कि उनके स्टाफ डायरेक्ट पैनल बनाए और उसको पब्लिश कर दिए, नहीं, आरआरसी चेयरपर्सन के पास जाता है, उसका सिग्नेचर भी होता है। तो आप सब लोगों ने देखा कि इन लोगों के पास कितने अनस्किल्डफुल वर्क कर रहे हैं वहाँ ऑफिस में। और हम लोग लेवल 1 के स्टूडेंट होने के बाद भी इतना ज़्यादा नॉलेज रख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और ये लोग से लेवल 8 और लेवल 9 और 12 वाले लोग हैं और इन लोग को ये समझ नहीं है क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या गलती है। अगर गलती है तो सुधारा जाए इसको, लेकिन ये जो इस तरह से छात्रों के साथ जो खेला किया जा रहा है, अपना गलती छुपाने के लिए, अपना जो भी हम लोगों ने आरटीआई वगैरह का रिप्लाई इकट्ठा कर कर के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों से डरे हुए हैं? क्या इन लोगों को डर है कि अगर आरटीआई का और ज़्यादा रिप्लाई आने लगा तो इन लोगों का पूरा धांधली का पूरा पोल खुल जाएगा? इसलिए ये लोग जल्दी में है और जल्दी जल्दी में डीवी क्लोज करने वाले हैं। आरआरसी कोलकाता, आप सब लोगों को सिर्फ इतना ही काम न दिया गया था? आरआरबी कोलकाता वाले कितने अच्छे काम करते हैं और हेडक्वार्टर वाले, वो लोग वेल ट्रेंड और स्किलफुल स्टाफ लोग हैं। उन लोगों ने, आरआरबी ने पीईटी का एग्ज़ाम का जो काम था और जो एग्ज़ाम का जो था काम और पीईटी, ये सब को अच्छे तरीके से उन लोगों ने करवाया। ज़ीरो करप्शन था वहाँ पे, कोई भी इस तरह का केस नहीं आया था। और जैसे ही आरआरसी के पास ये पहुँचा, ये धांधली स्टार्ट हो गया। ये सब क्या चल रहा है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। ऑल अदर आरआरसी हैव ऑलरेडी रिलीज देयर कैंसिलेशन रिजेक्शन लिस्ट एंड एस्टेब्लिशेस द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। आरआरसी ईआर कोलकाता चेयरपर्सन नेवर गिव्स आरटीआई रिप्लाई। ये आरटीआई का रिप्लाई तक नहीं देते हैं। ऐसा कोई आरआरसी नहीं है जो आरटीआई का रिप्लाई नहीं देता। इवन आरआरबी कोलकाता वाले भी आरटीआई का रिप्लाई देते हैं, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं। वाई? इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? इट्स एविडेंट दैट आरआरसी चेयरपर्सन फॉल्स टू रन अ स्कैम फ्री एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये सबूत है दोस्तों कि आरआरसी कोलकाता वाले ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराने में फेल कर गए हैं, ये लोग नहीं करवा पाए हैं। मैं आपको आरटीआई के पहले मैं रिप्लाई दिखा देता हूँ, आप सब लोग ध्यान से देखना। यहाँ देखो दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे लिलुआ वर्कशॉप, ठीक है, यहाँ का आरटीआई रिप्लाई आया है, आप सब लोग देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आप सब लोग को पहले बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स ऑफ इम्पैनल्ड सीसीए कैंडिडेट्स वेयर प्रोवाइडेड बाय आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता इन वर्कशॉप हु हैव अपीयर्ड इन एनसीवीटी एग्जाम आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ 12/4/2019 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि कितने सीसीए कैंडिडेट का जो है आरआरसी कोलकाता से
आपको जो है भेजा, इम्पैनल करके भेजा गया है, जिसका कट ऑफ डेट 12/4/2019 था, उसके बाद वाला आया है। आप सब लोग ने देखा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ देम हैव ज्वाइंड, और ये जो पहला क्वेश्चन में कितने लोग का ज्वाइनिंग करवा दिया गया, और तीसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी ऑफ देम इज ज्वाइनिंग अंडर प्रोसेस, और कितने लोगों का ज्वाइनिंग अंडर प्रोसेस है। CCA 109 बैच वाले के लिए ये क्वेश्चन था, आप सब लोगों ने देखा। अब चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ जो उन लोगों ने ऑफिशियल रिप्लाई किया था दोस्तों। आप सब लोग देख सकते हैं, ये रिप्लाई डेट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 2/1/2025 का लेटेस्ट रिप्लाई है। और इससे मैं आप सब लोग को और भी दिखा रहा हूँ कि आप सब लोगों ने देखा, ये लिलुआ का है, ईस्टर्न रेलवे लिलुआ 2/1/2025। उसके बाद अब आइए इसके मेन पॉइंट पे जो इसका आंसर है। इन द कनेक्शन विथ योर लेटर कोटेड अंडर रेफरेंस एज शॉर्ट फॉर, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला नंबर जो क्वेश्चन था कि कितने लोगों का पैनल भेजा गया था लिलुआ वर्कशॉप में, तो इनका जवाब है एक कैंडिडेट का भेजा गया था। अब उन लोगों, उसके बाद दूसरा हमारा सवाल था, आप सब लोगों ने देखा, दूसरा सवाल था कि इसमें से कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं। देखो हाउ मेनी ऑफ देम हैव ज्वाइंड, और इसका जवाब इन लोगों ने दिया है, देख के दंग रह जाओगे दोस्तों। एक कैंडिडेट जो है ज्वाइन कर लिया है, यानी कि एक कैंडिडेट का भेजा गया था लिलुआ वर्कशॉप में और उसने ज्वाइन भी कर लिया। आप सब लोग देख सकते हैं ये कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, धांधली है आरआरसी कोलकाता में, आरआरसी के चेयरपर्सन के द्वारा ये करवाया जा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन था कि कितने कैंडिडेट्स बचे हुए हैं अंडर प्रोसेस है, तो नील है, जीरो है, ऊपर ही था कि ये क्वेश्चन का जवाब था। तो आप सब लोगों ने देखा कैसे इन लोगों ने लिलुआ वर्कशॉप में काम करवाया, ज्वाइनिंग करवाया। ये तो महज एक है दोस्तों, और भी मैं आपके साथ सबूत लेके आता रहूँगा। ये तो अभी छोटा सा महज बताया हूँ, और भी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं अभी आप लोग देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जिससे मैं आपको सबूत के साथ, ये नहीं कि बिना सबूत के अंट संट बकूंगा, नहीं, मैं आज सबूत के साथ बोलूँगा, ये नहीं कि बिना सबूत के कुछ भी बोलता रहूँगा, नहीं। अब सबको सबूत के साथ, ये तो अभी सिर्फ लिलुआ का आया है, अभी हावड़ा इतना बड़ा डिवीज़न बचा हुआ, सियालदह बचा हुआ। हावड़ा तो पता ही है कि कौन से लोग वहाँ काम करते थे, क्यों इस तरह से किया जा रहा है, आरटीआई के रिप्लाई को दबाने के लिए कैसे किया जा रहा है, ये सब आप लोगों को पता है, हम लोग भी इतना जानकारी रखते हैं। तो आप सब लोगों ने देखा कि एक लिलुआ वर्कशॉप में ये हाल है, बाकी का अभी जो डिवीज़न सब है उसका क्या हाल होगा, आप सब लोग सोच सकते हैं ये कितना बड़ा स्कैंडल है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, सबूत के साथ मैं दिखाया हूँ, कोई हवा हवाई बात नहीं है। तो इस तरह से आप सब लोगों ने देखा दोस्तों। और भी हमारा जो डिमांड रहेगा, हमारा डिमांड है आरआरबी कोलकाता मस्ट टेक चार्ज ऑफ द लेफ्ट आउट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू फिल ऑल द अनफिल्ड वैकेंसी, रिजाइन सीट्स प्लस सीसीए सीट्स। हम लोग का डिमांड है कि जैसे ये डीवी वाला प्रोसेस से पहले जैसे आरआरबी ने सारा काम करवाया था, आरआरबी कोलकाता ने करवाया था, 0% वहाँ पे स्कैम था, स्कैंडल था, एकदम ट्रांसपेरेंट थे। उसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि बचा हुआ जो वैकेंसी है उसका भी काम आरआरबी कोलकाता करे, क्योंकि आरआरबी कोलकाता ने 2018 वाले ही वैकेंसी में आप सब लोगों ने देखा कि लेवल 5 के आसपास वाला जितना भी जो एनटीपीसी का वैकेंसी था, उन सब में 15-16 उन लोगों ने डीवी अभी तक करवा दिया है। और इनको जो आरआरसी कोलकाता वाले हैं, इनको किस चीज़ का डर है, क्या चीज़ की जल्दी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारा जो अगला डिमांड है, या नहीं तो आरआरसी ईआर चेयरमैन जो है वो रिज़ाइन दे, हम लोग का ये दो मांग है। आरआरबी कोलकाता हैज़ कंडक्टेड सीबीटी एग्जाम एंड पीईटी सक्सेसफुली, इन लोगों ने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से करवाया था, और हमेशा से करते आना, ये नहीं कि पहला है, हमेशा से आरआरबी कोलकाता वाले बढ़िया से सारा होमवर्क करके आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन रहता है उसको अच्छे से पढ़ते हैं। पता नहीं आरआरसी कोलकाता वाले लोग के जो स्टाफ है उन लोग की अंग्रेज़ी कितनी कमज़ोर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनसे नोटिफिकेशन तक नहीं पढ़ा जा रहा है, समझ में आ जा रहा है कि वो लोग क्या करें नहीं करें। उसके बाद आरआरसी ER is given only a simple task to complete document verification and release panel, but RRC ER is not even fit for such minuscule task. How shameless they are.
ये कितने शर्मिंदगी की बात है दोस्तों कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पैनल रिलीज का काम भी इन लोगों से नहीं हुआ। हाउ शेमलेस दे आर। शर्म उनको तो आती नहीं दोस्तों। ये सब किया जा रहा है उनके द्वारा। आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से ये लोग बच्चे को परेशान कर रखे हैं और उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ये किस तरह का काम करना चाह रहे हैं ये समझ से परे है दोस्तों। और इस बार तो हम लोगों ने इनको परेशान भी नहीं किया था, प्रोटेस्ट भी नहीं किया था, कोई भी बर्बाद नहीं करवाया था इनका वक्त। हम लोगों को बोला गया था कि पैनल काम चल रहा है, पैनल भी तो हम ही लोग के दोस्त भाई लोग का है, तो वो लोग भी तो हमारे ही कैंडिडेट्स हैं ना, हमारे ही भाई है ना, बहन है ना, दोस्त है ना, तो वो भी तो हम ही लोग के हुए हैं ना सब लोग। तो हम लोगों को बोला गया था कि पैनल का काम चल रहा है, तो हम लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं रखा था, कोई कुछ नहीं किया था। सब लोग शांति से थे कि आप लोग पैनल का काम पहले कर लीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला नया काम करेगा। हम लोगों ने आप लोगों ने देखा था कि उसके बाद हम लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा था, कोई परेशान नहीं करा था, कोई नहीं गया था। उसके बाद भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ना पैनल का काम इनसे किया जा रहा है, ना कुछ भी किया जा रहा है। हम सब लोग अब 24 तारीख को प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। आपने अगर नोटिफिकेशन को आज शाम तक अगर नहीं विथड्रॉल किया तो हम लोग पहुंचेंगे हेडक्वार्टर और हम लोग अपनी मांग को रखेंगे संवैधानिक तरीके से। आप सब लोग दोस्तों चैनल पे जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतने लोग वेटिंग में हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर दो। मैं कोई अपने लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप सब लोगों ने देखा है कि मैं जो भी बात करता हूँ वो जेन्युइन करता हूँ, सबूत के साथ करता हूँ और आप लोगों के हक की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और जुड़ो, और सब लोग ध्यान से नोटिफिकेशन देखते रहना, वेबसाइट विजिट करना। अगर आज शाम तक अगर नोटिफिकेशन को विथड्रॉ नहीं किया गया तो सब लोग आज ही टिकट करवा लेना। अगर नहीं आए तो फिर भूल जाना, ये 6-7 साल में सबका एज भी ख़त्म हो गया है और टाइम भी नहीं है। अगला वैकेंसी का तैयारी करते करते रह जाओगे, 1 लाख वैकेंसी आने में, तो अब भूल जाओ कि कभी 1 लाख वैकेंसी आएगी भी। तो अब ये सब नहीं होने वाला है। सब लोग पहुँचो, टिकट कराओ और टिकट सब लोग अपना अपना ग्रुप में भेजो और एक दूसरे को बताओ कि पहुँचो, और वीडियो को शेयर करो दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं और भी वीडियो स्कैम लेके आता रहूँगा, आरटीआई का रिप्लाई लेके आता रहूँगा। ये बस एक छोटा सा सैंपल था दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को बताएं और पहुँचे सब लोग। अगर आज शाम तक नोटिफिकेशन विथड्रॉ नहीं किया गया तो आप सब लोग पहुँचे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। धन्यवाद।